बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए क़यामत के रोज बख्शिश का बायस बनेगा। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट। 26 जून ENAC ये एक नेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड है इटली की, उसने एक कानून वाज़े किया है जो कि सेहत की हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है इसने ये कानून पास किया है कि 26 जून से लेकर जो लोग इटली के अंदर या इटली के बाहर सफर करेंगे वो अपना हैंड कैरी साथ नहीं ले जा सकेंगे, बल्कि सिर्फ वो अपना एक छोटा बैग जो है वो साथ लेकर जा सकते हैं। वो बैग जो कि वो अपने सामने या सीट के नीचे रख सकेंगे और उसका साइज जो है वो 36x45 cm होना चाहिए। और इस ताहुक्म सानी तक जो कि हैंड कैरी आप जो है नहीं ले जा सकते जब तक गवर्नमेंट कोई नया कानून जारी नहीं कर देती। आगे चलते हैं, न्यूज है बोनस की, जो कि बोनस है पेंसियोने का 515 यूरो। जो इस गवर्नमेंट ने जो कि लोग पेंशन लेना चाह रहे हैं या जो पेंशन ले रहे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जो मैं अभी बताऊंगा, वो उनके लिए 515 यूरो का जो बोनस है उन्होंने वो ऐलान किया है। ये बोनस वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिजनेसमैन हैं या कॉमर्स एजेंट यानी प्रॉपर्टी एजेंसियों वाले, जिस तरह अपने प्रतीताइवा वाले लोग जो कमीशन पे एजेंसियां प्रॉपर्टी डीलर हो गए या दूसरे इस तरह के लोग हो गए, वो जो एजेंसियां बनाते हैं वो लोग हैं इसमें शामिल। इसमें वो लोग जो कि मुकम्मल तौर पर अपना कारोबार बंद कर देंगे उनके लिए ये बोनस जो है वो रखा गया है। इसमें मर्दों की जो उम्र की हद है वो 62 साल है और जो औरतों के लिए है वो 57 ईयर्स है, 57 साल है। याद रहे कि ये कंपनी या प्रतीताइवा वाले लोग जो कि इस कानून में सारे नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं। बराए करम आप अपने कमर्शियलिस्टा से लाजमी पता करें, अगर आप अपनी कंपनी अपनी रीता बंद कर रहे हैं और आपकी एज 62 साल हो गई है या लेडीज है तो उनकी एज 57 ईयर्स हो गई है, तो वो अपने कमर्शियलिस्टा से रब्ता करके इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। वो कंपनी जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि बोनस वाले हैं 515 वाले पेंशन वाले, वो कंपनी, उसमें मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने 2 मिसालें दी हैं जिसमें खाने के सामान के लिए और जो ड्रिंक वगैरह पीने का सामान जो सेल करते हैं जिनके लोगों के प्रतीताइवा हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। ये कंपनियां या ये दुकानें जो हैं पब्लिक प्लेसेस पर होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो लोग भी जो कॉमर्स के शोबे में लेन देन में कमीशन के तौर पर अपनी एजेंसियां बनाई हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सूबा लोम्बार्डिया के गवर्नर ने एक मीटिंग की है जिसका नाम है अतिलो फोंताना और उसने वाजे किया है, जैसे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे दोस्तों के सवालात भी मुझे आ रहे थे कि मास्क जो है ये कब खत्म होंगे सूबा लोम्बार्डिया में। तो जो गवर्नर है सूबा लोम्बार्डिया का उसने वाजे किया है कि 14 जुलाई तक मास्क जो है वो जरूरी रहेंगे, आप मास्क नहीं उतार सकते क्योंकि 14 जुलाई तक जो ये हमारा सूबा लोम्बार्डिया है ये आपको पता है कि ये जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। इसके साथ उन्होंने इस मीटिंग में ये भी वाजे किया है कि आप जो है 10 जुलाई को डिस्कोथेके और जो खेलों के फुटबॉल के ग्राउंड वगैरह हैं या क्रिकेट के वो भी खोल दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम बोनस का ऐलान किया गया है उन लोगों के लिए जो कि ज़ेबातीस के मरीज हैं। बहुत सारे बुजुर्ग या जो कि दूसरी औरतें या कोई भी जो ज़ेबातीस के मरीज हैं जिसे दियाबेती भी कहते हैं इटालियन में, उनके लिए
एक अहम बोनस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है और ये बोनस 517 यूरो है और 517 यूरो जो है ये 12 महीने आपको मिलेगा। जो मरीज होगा उसको लिए 1 साल तक ये 517 यूरो उसको मिलेगा। करना क्या होगा इसके लिए? वो मरीज जो ज़ेबा-30 के डिक्लेयर हैं और उनके डॉक्टर ने लिख कर दिया है सर्टिफिकेट कि ये ज़ेबा-30 के मरीज हैं, तो ये आपने अप्लाई अपने डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर है उसके जरिए करना है और फैमिली डॉक्टर जो है वो आपको अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट जो है कि ये मरीज है वाकई ज़ेबा-30 का और वही डॉक्टर आपका जो है वो ऑनलाइन आपका ये दुमानदा सेंड कर देगा, तो ये आपका दुमानदा हो जाएगा। जो दोस्त मरीज है जो कि इस मरज में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबको शफा दे। अगर कोई मरीज है तो उसके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से बोनस है 517 यूरो पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए उसको मिलेगा। अगले सेशन की तरफ आते हैं। कुछ अहम इसमें अपडेट है जो कि मजदूर लोगों के लिए है। मैं आखिरी सेशन में इमिग्रेशन पर तफसील से इंशाल्लाह बात करूंगा। मेरे साथ रहें। बहुत सारी चीजें जो है मैं वो आपको आज क्लियर करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो आपके सवालों के जवाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिए गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही मैं जो खुद की बात है वो भी आज क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत सारे दोस्तों को अब तक रह दी तो और खुद की कश्मकश बनी हुई है, वो भी आज पानी का पानी दूध का दूध कर देंगे इंशाल्लाह। जी, ये आखिरी इस सेशन का बोनस है, इसकी तरफ चलते हैं। बोनस जो है मजदूर लोगों के लिए इटली की अदालत है जिसमें ये इसमें इसकी जो है केस को सुना गया है। जैसे आपको पता है कि जो मजदूर लोग हैं उनकी जो माहाना रकम थी वो 285 यूरो थी और ये नाकाफी होने की बहुत सारी शिकायत मिली। टोरिनो की अदालत ने इस पर फैसला देते हुए 25 जून को ये फाइनल कर दिया है कि जो लोग मजदूर हैं और वो अपनी जो जरूरियात जिंदगी है वो इन पैसों में नहीं गुजार सकते, लिहाजा उनका जो बोनस है उनकी जो पेंशन है वो 285 यूरो से बढ़ाकर 515 यूरो की जाए। अदालत की तरफ से फैसला आ गया है। अदालत ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप फील फॉर इस पे अमल दरामद करवाएं। मैं आपको याद करवाता चलूं कि चंद दिन पहले वजीर आजम जो है इटली के सिन्योर कोंते ने ये वाजे किया था कि हम मजदूर लोगों की पेंशन बढ़ाने के हक में हैं, हम उनकी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं। अपनी अदालत की तरफ से भी फैसला आ गया है और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत जल्द जो है वो अमल करेगी। तो इस हवाले से वजीर आजम साहब का कहना है कि किसी भी मुल्क के नए मनसूबे पर अमल दरामद तब तक नहीं हो सकता जब तक हम मुल्क के कमजोर लोगों का ख्याल ना करें। और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इन लोगों को हर सतह शमूलियत में रखना चाहिए। इटली की तरक्की के लिए हिकमत अमली के मकासद में सबसे अहम ये है कि हम हर एक को एक हैसियत से देखें, एक ही हैसियत का हक देना होगा और इसमें मजदूरों की मदद की जरूरत है ताकि वो अपनी जरूरियात जिंदगी और अपने रिश्तेदारों से मेलजोल और सकाफती जरूरियात को पूरा कर सकें। वजीर आजम साहब ने पहले ही इस पर ऐलान कर दिया है और जो इटली की टोरिनो की सबसे अपनी अदालत है बड़ी हाई कोर्ट, उसने भी अपना फैसला दे दिया है। चलते हैं आज अहम सेशन जो कि इमिग्रेशन का है, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल भी देता जाऊंगा। खुद के हवाले से मैं एक मिसाल देने लगा था। एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि ना मानने वालों की जेलें भरी पड़ी हैं, जो लोग नहीं मानते क्राइम करते उनकी जेलें भरी पड़ी हैं। तो मानना जो है ये अल्लाह ताला किसी को इख्तियार देता है। हम अपने मौक़िफ़ पे पहले दिन पे भी कायम थे और अब भी कायम हैं। मैंने आपको बहुत दफा अपनी इमिग्रेशन लॉयर जो है एक्सपर्ट काती स्काला का भी हवाला दिया। आपको पिछली सारी वीडियो में मैंने CGIL चीजेल जो लोधी की है उसका हवाला दिया। तो आज हमारे एक दोस्त जो मिनिस्टेरो दल इंटरनो को ईमेल लिखी और जो कि उनको जवाब आया उसमें उन्होंने ईमेल में क्या लिखा, उन्होंने ईमेल में ये लिखा कि मेरा एक क्लाइंट है और उसके घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं और उसका खुद 22,000 है, वो अकेला काम करने वाला है, तो क्या वो अपने लिए डोमेस्टिक बंदा हायर कर सकता है। कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से आ गई है, उसको मिल चुकी है
और उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास मौजूद है। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो मैं उसको अपने मैसेंजर में वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत सारे दोस्तों को मैंने भेजा भी है। तो उस पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जिस बंदे का रेडी तो खुद 20,000 यूरो है, जैसे हमने पहले भी अपनी सारी वीडियो में आपको बताया है, और वो अकेला बंदा काम कर रहा है, वो न्यूक्लियो फैमिलियारे में है, उसके छोटे बच्चे और बीवी है, वो 20,000 यूरो के खुद से दुमानदा कर सकता है। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अपने मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी इस पर वाजे मौकफ दिया था। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं नाजरीन आपको एक चीज लाजमी बताता चलूं, मैं आपकी खिदमत के लिए वॉलंटियर ये चीजें लेकर आता हूं। जैसे मैं कोरोना की वजह से अपने घर में था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए अहम तरीन मालूमात लेके आऊं जिससे आपका भला हो सके। ना मैं अपने किसी कारोबार बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो करता हूं, और ना मेरे कोई स्कूल चल रहे हैं, ना मेरे को बिजनेस चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, ना कोई टिकटॉक की एजेंसियां हैं मेरी जिनके जरिए मैंने अपनी पब्लिसिटी करनी है और वो सामान सेल करना है। मान जाना जो है उसी में बेहतरी होती है। मानना ये है, गवर्नमेंट की तरफ से ये ईमेल आ चुकी है कि खुद जो है वो 20,000 यूरो होगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा और हमारी वकील ने भी कहा, हमने बारहा आपको बताया आप कर सकते हैं इससे दुमानदा। तो आज मैंने आपको कंफर्मेशन दे दी है। आगे आज जो अहम सवालात गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हैं, ये 20 सवालात हैं जिनका गवर्नमेंट ने ऑफिशियल मिनिस्टेरो दा इंटरनो ने जवाब दिए हैं, वो मेरे सामने है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा ना हो। मैं वो सवाल इनमें से लूंगा जो मैंने पहले आपको नहीं बताया। बहुत सारे सवालात आपको मैंने इमिग्रेशन के हवाले से क्लियर कर दिए हैं, जैसे आज मैंने खुद की बात क्लियर कर दी है। तो इसमें पहला सवाल है, लीगल होने वालों की दरखास्त कब जमा करवाई जा सकती है? आपको पता है 15 अगस्त तक है। कंप्यूटर सिस्टम में दरखास्त जमा करवाने के लिए कैसे जमा करवा सकते हैं, तो उसका आपको वाजे पता है कि उसके लिए आपके पास स्पीड आईडी मालिक की होनी चाहिए। मालिक का जो रेजितो है, मालिक का रेजिडेंसा, और जो दुमानदा कर रहा है बंदा, उसका जो पासपोर्ट है, चाहे वो खत्म भी हो गया है, वो भी होना चाहिए। ये उसका एड्रेस होना चाहिए, काम जिस जगह पे कर रहा है, कितनी देर के लिए वो काम करेगा, कितने घंटे हफ्ते में करेगा, तो इंदी तरमीनात तो होगा, 1 साल का होगा, वो सारी चीजें आपको पता है। तीसरा सवाल है, कौन लोग लीगल होने की दरखास्त जमा करवा सकते हैं? तो इसमें वो काम देने वाले मालिक अपने गैर मुल्की वर्कर जो है, इटली में मुकीम है, 8 मार्च से पहले रह रहे हैं, 8 मार्च से बाद में इटली से बाहर नहीं गए, वो जो है दरखास्त जमा करवा सकते हैं। चाहे उनकी परमेसो दी सजोर्नो जीलो वाली वैलिड है या खत्म हो गई है या उनके पास रची होता है, वो कुंत्रातो लगाकर जमा करवा सकते हैं। मालिक का आपका इटालियन होना जरूरी है, यूरोपीय नेशनल होना जरूरी है, जैसे 12 में आपको बता चुका हूं, या कार्ता सजोर्नो उसके पास होना जरूरी है। यह था तीसरा सवाल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। उसके आगे इसमें कौन से लोग जो अफराद लीगल कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है पहले। और उसके बाद जो है अगला सवाल जो है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या यूरोपीय यूनियन के शहरी की लीगल होने की दरखास्त दी जा सकती है? तो उसका जवाब ये है, दी जा सकती है। यूरोपीय लोग भी जो है वो भी ये दरखास्त दे सकते हैं। जो यूरोपीय नेशनल लोग हैं अपने लिए बंदा हायर करेंगे, वो इम्स के दफ्तर में जाकर इम्स में कुंत्रातो साइन करेंगे। क्या ये लाजिम है कि एक फर्द के लिए कफालत के लिए काम पर रखे जाने वाले मुलाजिम को काम देना मालिक के अफरादी तौर पर शख्स का होना जरूरी है? तो ये मैंने आपको अभी वाज़ह कर दिया है। जो कि खुद वाली बात थी, रेजितो थी, वो मैंने आपको बता दिया है। याद रखें, जो कि इनवैलिड लोग हैं और उनके पास कार्ता सजोर्नो है, अगर वो गैर मुल्की हैं, उनके लिए खुद की शर्त जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है, इसमें 30,000 यूरो जो है खुद वो उन लोगों का होना चाहिए जो ज़रायत के लिए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं दोबारा आपको वाज़ेह कर दूं, अगर कोई बंदा ज़रायत की कंपनी है, उसका ज़रायत का कारोबार है और वो अपने लिए बंदा हायर करता है, तो एक बंदे के लिए 30,000 यूरो खुद होना जरूरी है। अगर उसके पास एक बंदे के लिए 30,000 यूरो खुद नहीं है पिछले साल का, लेकिन उसका काम अच्छा चल रहा है, तो इस साल का बिलांचो भी लगा सकता है। सिर्फ जो ज़रायत वाले हैं, जो घरेलू कामकाज वाले, उसके लिए बिलांचो नहीं लग सकता। 7 नंबर पे जो सवाल किया गया गवर्नमेंट से, कानून के मुताबिक हुकूमत ने हर शख्स को लीगल करने के लिए एक फिक्स रकम रखी है, वो 500 यूरो है, आपको पता है, और ये 15 अगस्त तक आप जमा करवा सकेंगे, ये भी आपको पता है। मोडेलो F24 के जरिए आप 500 यूरो जमा करवाएंगे
और जो कि वेबसाइट है एजेंसिया दल इंतराते, उस पर भी आप डायरेक्ट भी जमा करवा सकते हैं, और उसके अलावा आप बैंक में या डाकखाने में भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके आगे क्या लिखता है, जो जवाब उसके पास जो है दरखास्त देने वाले शख्स का अपना शनाख्ती नंबर ये होना जरूरी है, या उसके पास कोई चिफ्ट भी होना जरूरी है, नहीं तो उसका नेम सर नेम भी लिखा जा सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी। अच्छा, उसके अलावा आगे जवाब दिया है उन्होंने, कोई सफरी दस्तावेज जो है वो उसके साथ शनाख्ती कार्ड या जो पासपोर्ट है उसके साथ भी, वो अगर पासपोर्ट खत्म भी हो गया तो फिर भी, लेकिन जब साइन करने जाना है, परमिशन लेने जाना है, उस वक्त पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके जरिए भी आप दुमानदा कर सकते हैं। रकम की अदायगी के हवाले से अगर रकम जमा करवाने में किसी वजह से ताखीर हो जाए या रकम किसी वजह से पूरी ना जमा कराई जा सके तो मिनिस्ट्री लीगल होने की दरखास्त को रद्द कर देगी। रकम की अदायगी ना होने की सूरत में बिल्कुल मिनिस्ट्री की तरफ से यह जवाब है कि आपकी दरखास्त को रद्द कर दिया जाएगा, कबूल नहीं की जाएगी। 9 नंबर पे सवाल है, 500 यूरो की जो रकम के अलावा कोई भी और रकम अदा करनी होगी तो उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री से ये जवाब है कि काम देने वाले मालिक इस सूरत में 500 यूरो की फिक्स रकम के अलावा कोई रकम कुछ भी रकम अदा करनी नहीं होगी, जबकि मालिक इस बात की तस्दीक करेगा कि वो इसके पास काम करने वाला शख्स जो है वो पहले इसके पास काम करता रहा है, या इस दिन से, जिस दिन से आप दुमानदा कर रहे हैं उस दिन से भी आप लिखवा सकते हैं कि अभी आपने काम शुरू किया है। अच्छा, उसके अलावा 16 यूरो की मार्का दी बोलो लगेगी, वो आपको पता है। और उसके अलावा जो है दरखास्त जब ऑनलाइन आपकी जमा हो जाएगी तो आपको एक और ईमेल आएगी, उसके जरिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी जो कि आपके मालिक के साथ जाकर परफेक्टूरा में साइन करने हैं। ये था 9 नंबर सवाल। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, आपके कमेंट भी मैं कोशिश करता हूँ लेने की। मैं वही सवाल लेता हूँ, 20 सवाल हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनके जवाब दिए गए हैं, लेकिन जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो मैं नहीं इसमें काउंट कर रहा। इसमें कौन सी इनकम की मद्देनजर रकम रखी जाए मैं आपको खुद का बता चुका हूँ। अगला सवाल है इसका, क्या कोई बुजुर्ग जो अकेला रहता है उसकी सालाना आमदनी नाकाफी हो तो अपनी मामनत के लिए कोई शख्स लीगल कर सकता है? तो किसी शख्स को अपनी मुआवनत के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जवाब है, किसी को लीगल करने के लिए सालाना आमदनी शो करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त इमिग्रेशन डेस्क पर बुलाया जाए उस वक्त आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो इनवैलिड लोग हैं, जिसमें ये तस्दीक होगी कि आप वाकई इनवैलिड हैं। तो काम देने वाले शख्स के लिए रजीतों की जरूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। 12 नंबर सवाल है, क्या कोई काम देने वाला मालिक को घरेलू मुलाजमत या नौकर की हैसियत से एक फैमिली फर्द की देखभाल पर के लिए नौकरी पर रख सकता है? तो उसका जो जवाब है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि जो लोग सालाना इनकम अपनी शो करेंगे 20,000 यूरो, अगर एक बंदा 20,000 यूरो उसके पास खुद नहीं है तो 2 या 3 बंदे मिलाकर भी 27,000 यूरो खुद जमा करवा सकते हैं। तो मैं शार्ट करूंगा सवालों को, स्पीड आईडी के जरिए अपने वकील के जरिए भी आप दुमानदा कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक ये भी सहूलत दी है, अगर आपका दोतोरे दी लबोरो साथ नहीं जाता, वो देलगा लेके देता है वकील को तो या पत्रोनातो को, तो वो अगर नहीं भी आ सकता तो फिर भी उसके देलगे के उस पे पावर ऑफ अटॉर्नी जो मालिक देगा उसके जरिए वकील या पत्रोनातो जो है वो दरखास्त जमा करवा सकता है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से 13 नंबर पे जवाब दिया गया है। आगे चलते हैं। 14 नंबर पे जो सवाल है उसमें है कि कोमा ऊनो जो है जो कौन से गैर मुल्की शहरी जो है, मैं ये आपको बे इंतहा दफा बता चुका हूं कि जो चरका लोगों वाली सजोरनो है वो कौन कौन ले सकता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें जिनकी सजोरनो तब्दील नहीं हो सकी वही सारी। अगर अगला सवाल, अगर किसी गैर मुल्की ने सियासी पनाह के लिए दरखास्त दे रखी है और उसको लीगल काम के लिए, मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी की सजोर भी वैलिड है तो वो भी जमा करवा सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं, जिन लोगों के लिए अजीलो पोलिटिको जिनके पास है, जिनका केस चल रहा है या उनकी सजोर वैलिड है, वो जो इमिग्रेशन जमा करवाएंगे वो उनके पास ये हक है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ये सजोर उस दिन छोड़ेंगे जिस दिन नहीं लेंगे। अगर उस दिन भी नहीं छोड़ना चाहते, दोनों सजोरनो रखना चाहते हैं, तो फिर उनको जो एक है 6 माह वाली सजोरनो भी दी जा सकती है कार्ड वाली। अगर आप छोड़ देते हैं जीरो वाली तो फिर आपको 1 साल की जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी दिया जाएगा। अगर किसी शख्स को लीगल होने के बाद सजोरनो मिल जाती है तो क्या वो जो कोमाउनो के जरिए सेक्टर में ही काम कर सकता है? लीगल होने की सजोर के बाद
ये गवर्नमेंट की तरफ से जवाब है कि जब आपको सोजोर्नो मिल सकती है, आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। 17 नंबर सवाल, अगर किसी शख्स का जो है शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो या पासपोर्ट एक्सपायर हो तो उसका जवाब मैंने आपको पहले बता दिया, वो भी कर सकता है। 18 नंबर पे सवाल है, क्या काम कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त भी किया जा सकता है जब काम करने वाला शख्स कोई शनाख्ती दस्तावेज मौजूद ना हो? ऐसी सूरत में जो काम करने वाला शख्स है, सोजोर्नो पर दस्तखत करने की बजाय शनाख्ती कार्ड दस्तावेज क्या सोजोर्नो थोड़े अरसे के बाद दे दी जाएगी? तो अवामी इदारों से जारी करदा दस्तावेजात या सर्टिफिकेट जो 8 मार्च से पहले इटली में रहने का सबूत उसको साथ देना होगा, तो वो जो है वो जमा करवा सकते हैं। अवामी इदारों से मुराद कमूने हैं, बल्दियाती इदारे हैं, कौंसिल के इदारे हैं, कोई भी फाउंडेशन है इस्लामी या कोई हॉस्पिटल है, ये सबूत आपको मैंने बेहद दफा बता चुका हूँ। बच्चों के सर्टिफिकेट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पुलिस की तरफ से कोई लेटर आपको दिया गया है, तो इसके साथ टेलीफोन कार्ड की सिम भी है। और ये मुख्तलिफ सबूत हैं जो मैं आपको बता दिए हैं। वो ये गवर्नमेंट की 19 नंबर जो सवाल था उसके जवाब में भी ये वाजे कर दिया गया है। तो उसके आगे चलते हैं, जो कि कौंसलेट जो है असेंबली की तरफ से भी, एम्बेसी की तरफ से भी आपको जो कोई डॉक्यूमेंट मिले वो भी आप सबूत इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल है, काम देने वाले मालिक की इनकम का तयन करने के लिए आमदनी के दूसरे जराये को शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, काम देने वाले शख्स की मुआशी इनकम का तयन करने के लिए इस बात को मद्देनजर रखा जा सकता है कि इसकी सालाना आमदनी के अलावा भी किसी और जरिए से रकम आ रही है, मसलन मजदूरी का चेक या उसकी आमदनी, यानी जो कि उसको कोई और चेक भी मिल रहा है तो वो भी उस रेडितो में शामिल हो सकता है। बहुत अहम सवाल था, ये भी 20 नंबर पे बता दिया गया है। तो आगे चलते हैं आपके आज के सवालों की तरफ। रहें केबाब वाले क्या करें, मलिक आतिफ साहब, अभी तक जो नया सर्कुलर आना था जिसमें हमारे पास जो बहुत सारी उम्मीदें थी कि इसको मुख्तलिफ सेक्टर में इमिग्रेशन को ओपन कर दिया जाएगा या जराये के यूनिवर्सिटी के अलावा होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या मुरातोरे वाले भी या फैक्ट्री वाले जमा करवा सकेंगे, अभी तक वो नहीं आया। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास सर अस्सलाम वालेकुम, आमिर मुगल साहब लिखते हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं जी अगर 4-4 घंटे के हैं, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है जो हमारे वकील ने की थी कि आप कोशिश करें, चंद दिन इंतजार कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जो वजाहत है वो अगले चंद दिनों में आ जाएगी, तो उस वक्त आप 2 कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं। भाई जो दुकानों पे काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कोई अपडेट है? जी मैंने बताया कि अभी तक उनके लिए कोई नए सर्कुलर में अपडेट नहीं आई। सर मैं 1 साल से एग्रीकल्चर का काम जो है कर रहा हूं, अभी मेरे पास जनवरी से दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है। सर मैं पोस्टे वाली किट में इमिग्रेशन सबमिट करवा सकता हूं अगर मैंने अप्लाई, आपका सवाल काफी लंबा है, अगर मैंने अप्लाई करना हो तो कितने मंथ की सोजोर्नो मिलेगी? जी ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टों पे। एक बात याद रखें, आपके मालिक ने साथ लाजमी जाना है, जो कॉन्ट्रैक्ट लगा के लोग जमा करवाते हैं, और जितनी देर का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस तरह अगर आप 1 साल का होगा या 2 साल का होगा तो आपको 1 साल की भी परमिशन सोजोर्नो मिल सकती है। अगर आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोटा दही तरबीना तो लगाएंगे 6 माह या 8 माह का, तो उसमें आपको 6 महीने की मिलने के चांस है। अल्लाह खैर करेगा जी। आतिफ गुजर साहब, इंतजार सब्र का फल मीठा होता है, तो अल्लाह खैर करे। बरनाली साहब लिखते हैं शाहिद मलिक साहब की हर खबर पे नजर होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बरनाली साहब आपका, आप हमारे हमेशा के व्यूवर हैं और आप भी हमें हमेशा अपनी कीमती आरा से नवाजते रहते हैं। तो इसी तरह 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट और साथ 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करने वालों के लिए क्या हुक्म है? जबार अफजाल साहब, मैंने आपसे यही गुजारिश की है, जो लास्ट टाइम मेरी वकील इमिग्रेशन जो है उसने कंफर्म किया था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टो करवाना है और पहले आपका 8 घंटे का चल रहा है तो वो पहले वाले को खत्म करें और नया वाला कॉन्ट्रैक्टो लगाकर जमा करवाएं। ये वकील का कहना है, जैसे मैंने आपको खुद के बारे में भी पहले बताया था, तो उसका साथ ये भी कहना कि अगर आप चंद दिन बराए करम इंतजार कर लें, अभी तकरीबन 1.5 महीना रहता है, जुलाई का पूरा महीना और 15 अगस्त 1.5 महीना है, तो जो नया सर्कुलर आएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं करते रहें, कॉन्ट्रैक्ट ना कटवाएं और नए सर्कुलर का इंतजार करें। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका चलता रहे और नया सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी लगा के आप इमिग्रेशन जमा करवा सकें। मैं माजरत चाहता हूँ, आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा सवाल थे इमिग्रेशन की तरफ से, तो हमारे पास सवालों का टाइम जो बहुत थोड़ा बचा है, तो इस हवाले से जी शुक्रिया बरनाली साहब। मैं आपके चंद कमेंट्स ही ले सकूंगा आज।
जी हमारे भाई लिखते हैं इकराम मोहम्मद साहब, देयर इज the physical code issued 6 month subject wali applied for asylum. I want to apply for immigration now. I have applied contact physical code. Immigration will be corrected automatically. Please guide. जी अगर आपका बहुत सारे जो मुझे समझ लगी भाई के सवाल से, जो उनके नोमे कनियों में अजील वाली सिजोर्नो पे गलत लिखे गए थे या कोडिके फिस्काले गलत बने थे, बराए करम जब आप नया पासपोर्ट जो आपके पास वैलिड है उसके जरिए जो आप नई इमिग्रेशन की दरखास्त देंगे वो वाला नाम, वो वाली डेट ऑफ बर्थ लिखें, ताकि जो आपको नई परमिशन सिजोर्नो मिले वो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के हवाले से सही नोमे कनियों में और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से मिले। सर अगर किट से अप्लाई करते हैं तो पोस्ट देन कापो का आना जरूरी है या नहीं? जी नहीं, ये उस दिन आपको जब अभी 15 अगस्त के बाद मोस्टली जो चंद लोगों की जो है वो अपॉइंटमेंटें आई हैं अभी बलोनिया वाली साइड पे, लेकिन अभी अपॉइंटमेंटें नहीं आनी शुरू हुई, तो उस दिन मजीद कंफर्म होगी बात। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पहले आपका दुमानदा ऑनलाइन होगा, उसके बाद जो आपका है, अल्लाह आपका भला करे, आप कॉन्ट्रातो करने साइन परफेक्टूरा में जाएंगे और वहां से जो साइन कॉन्ट्रातो हुआ आपको एक कॉपी मिलेगी, एक तो परफेक्टूरा अपने पास रखेगा और जो पोस्ट ऑफिस की किट होगी वो आप जमा करवाएंगे। पासपोर्ट कंट्रोल जो है हो गया है एयरपोर्ट पे और मैं जमा करवा सकता हूँ। 11 जून को पाकिस्तान से आया हूँ। जी अपने असगर अली भाई, अभी तक कानून ये है कि आपको 8 मार्च से पहले इटली में होना जरूरी है। 8 मार्च के बाद आप इटली से बाहर ना गए हों। मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हुआ चाहता है। लास्ट कमेंट लेते हैं। जी मेरे भाई लिखते हैं भाई 4 घंटे का जो कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है एक दुकान टू डोमेस्टिक का। जी मेरे भाई, आप मिनिमम जो कॉन्ट्रातो है वो आपका 4 घंटे का होगा। आप 4 घंटे का कॉन्ट्रातो लगाकर इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।